अभी हम सीतामढ़ी जिला के डुमरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हम अभी परसौनी गांव में हैं और परसौनी गांव के जो मुखिया का इस तरह के रवैया जो है कि बेकसूर में किसी दलित जो परिवार को है पीटना शुरू कर देते हैं। हालांकि मेरे साथ ये युवा है, इनको इतना मार मारा कि आज ये हॉस्पिटल के जो बेड पे है वहाँ पे सोया हुआ है। हालांकि इनका एक ही कसूर था कि ये अपने गांव के से मछली लेकर आ रहे थे अपने घर के तरफ। यहाँ के जो वर्तमान जो मुखिया है वो मुखिया छेड़खानी के मामला को लेकर या जो साजिश रचा गया और उस साजिश को लेकर यहाँ इसको इतना बेरहम से मारा कि यह लड़का पूरी तरह से जख्म हो गया। और मुखिया का इस तरह के यहाँ के जो रवैया है कि रस्सी से बांधकर, पैर में रस्सी से बांधकर और इतना मार मारा कि यहाँ वहाँ पे कोई ऐसा जो लोग है वो बचाने नहीं जा रहा था मुखिया के डर से। ये परसौनी गांव के जो वर्तमान मुखिया है उस मुखिया का रवैया इस तरह का है कि जो किसी दलित परिवार को पीटना शुरू कर देता है। हालांकि मेरे साथ जो युवा है, इस युवा के साथ जो घटना हुआ इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्यों आपको इस तरह के पीटा गया। और बताया जा रहा है कि आप छेड़खानी का मामला है। नहीं, आप किसी मामला नहीं है सर। महिला को नहीं, छेड़खानी किए? कोई भी ऐसा महिला नहीं है। हमारे जो किरण देवी है, मेरा मम्मी है, वो सब मुजफ्फरपुर यानी कि चलिए कुटमैटा में शादी में चले गए थे। मेरे घर कोई नहीं था, मेरा को पत्नी था, एक मेरा भौजाई था। मेरे मम्मी को जाने से पहले एक दिन पहले राम बाबू महतो का, लाल बाबू महतो का बेटा था कि सीआईडी से पढ़वा गया। मेरे पास सबूत भी है, राम इकबाल है, पासवान है, उनसे भी पूछिए, वो भी बता देगा। पढ़वा में मेरा सीआईडी लगवा दिया अपना। मेरे पासवान में दुसाद में है जो बरहम बाबा था, ट्रैक्टर के पास में था, वहाँ से सीआईडी लगवा दिया मेरे मारने के लिए। पिस्टन भी रखा था, पिस्टन भी फायरिंग किया, मेरे घर पे भी किया, वो गुजर गया। उसके बिहान भेले मेरा पत्नी बोला कि मेरे ताकत की शीशी ला दो कि हमारा कमजोरी बहुत है। मैंने ताकत की शीशी खरीद कर राम कुमार से 4 लाइन पर दुकान से मैंने 200 रुपया दे करके मैंने दवाई खरीद के, अजय मास्टर है वो, उसका स्कूल चलता है 4 लाइन पे, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने दवाई रख दिया। मैं बोला भैया कि आप स्कूटी दीजिए कि मैं राजोपट्टी से मैं मछली लेने जा रहा हूँ। जिंदा मछली मैंने राजोपट्टी से लेके आया, मैंने अपना पत्नी को दे दिया। देने के बाद मैं सरसों लाने गया चौक पे, हमको ये अपना ये चौक पे वहाँ पे हमको घेर के एक बैग बोलता कि रे तोरा जो धमकी दे ले रही हुआ तू सुधरबे के ना तो बोल तोरा हम मार देबो। इस तरह के कौन बात बोला है? वैसे बोला राजू, बोला राजू महतो है जी सर, खुशवाहा है, हाँ खुशवाहा है। तो वो हमको बोला, तो हमको, हम भी लड़का है, हमको बर्दाश्त नहीं हुआ। हम कहलिए कि ठीक है हमारे में गलती क्या है, तो वो बोला कि गलती कुछ नहीं है कि तुम सुधार दो ना तो तुमको मार दूंगा मैं। तो हम बोला कि ठीक है तुमको अगर जिगरा है तो तुम हमको हाथ लगा के देखो। वो हमको कॉलर पकड़ लिया, तब हम फाटाफाटी किए, झगड़ा भी हुआ। बगल का खेत है जहाँ पे टावर है वहाँ पे घीटा घीट हुआ, पटका पटकी भी हुआ। हम वो 5 आदमी वहाँ पर था, 5 आदमी से भी लड़ाई किए। बाकी 5 आदमी का बदला 12 गो 13 गो 15 गो बढ़ गया। 15 आदमी से हमको फाटा से गरासा लेके आया था, पूरा पिठी हमको मार के तोड़ दिया। हम लाचार हो गए, हमको ताकत नहीं मिला उससे हम यानी कि धकेल के भी हम भाग सकते हैं जी। हमारे समाज के जो भी आदमी आया हमको घसीट के रस्सा में बांध के घिसापते रोड पे लाया। मेरे पास वीडियो है, यहाँ पे मुखिया जी के घर के सामने उनका देहात है, पोल है वहाँ पे हमको रस्सा में बांध दिया। हम बेकसूर आदमी थे, हम गोर भी लाग रहे थे सर हमको माफ कीजिए। को आप गोर लाग रहे हैं? मुखिया को मैंने गोर पकड़ा हूँ, मेरे पास वीडियो है जी। मेरा पत्नी गया कि ये गलती क्या किया है, ठीक है, तो मेरा पत्नी को बोलता है कि इसको घर में घुसा के अब बाहर फिर निकाल। मेरा बीबी के बोला, मेरे बीबी के पास अभी भी रिकॉर्डिंग है, मोबाइल में है, मेरे पास सबूत है जी। ये कौन आधार से हमको मारा, क्यों मारा मैं नहीं जानता हूँ। बाकी गलती मेरे में क्या, बिना कसूर के हमको पूरा देह हाथ तोड़ दिया, हमको ये पूरा हाथ टूट गया हुआ है। बाकी अभी भी प्लास्टर इसलिए नहीं करवाया हूँ, दर्द बहुत करता है कि ताकि हमारे पास जब भी हमको अन्याय के लिए कोई नहीं आएगा, जब तक मैं प्लास्टर नहीं करवाऊंगा। हमको अन्याय मिलना चाहिए जी। तो ये बताइए, ये चीज होना चाहिए गरीब आदमी को साथ में। हम कमाने खाने वाला व्यक्ति है, हम राजस्थान जयपुर शिव सारण रोड चिरौटा धर्मकटा के पास रहते हैं। हमारे अभी भी सेठ जी के नंबर है, उनको कॉल कीजिए कि हमें लड़का कैसा हो। बिना कसूर के हमको सब मारा। बैग मेरा तैयारी था, मेरा बीवी बोला कि तू जा
कि अगर तू कमाबा खोटाबा अगर अच्छा रहा तो बहुत अच्छा वाला बात है। हम कहली ठीक हो, हम जाए छी बाहर तो हमारे बेग से हमारा फैमिली कोई ना रहे, हमारा भौजाई एगो हमारा पत्नी एगो हम रही। तो फिर ये कैसे आपके पता चला पता कि तो घर में इसलिए कि चला, आपको मार रहा है, रस्सी में बांधे हुआ है, वहाँ के इसलिए मुखिया बांध के मारा कि हमको यहाँ पर जब लेके आया तो जो भी हमारे व्यक्ति थे, हमारे समाज को जो भी आदमी था, हमारे बरस्थान जगह है वहाँ पे रहते हैं, तो कोई आदमी ने देखा तो भनक दिया कि तुम्हारे देवर को मारता है। ठीक है, तो हमको मारा तो हमारे बीवी मेरे भौजाई है, ये गया इसको भी झूठा धके घर में, मेरा पत्नी को लेके घर में, वहाँ पर मुखिया मौजूद था, बोला कि इसको घर में ले जाओ अब बाहर फिर निकालो। इसका मतलब क्या था, मेरा बेबी है, मेरा एगो बेटी इतना सुंदर बेटी है, हम उसको साथ में गलत करेंगे? मेरा बेबी खुद इतना सुंदर कि मैं तुम्हारे पास क्यों जाऊँ? या कोई बता दे कि हाँ जुगल पासवान के बेटा अगर ऐसा है तो हम चाहते कि अगर हम गलत करेंगे ना तो हम चाहते यानी हमको जेल में रख दे या हमको मार दे, कोई दिक्कत नहीं अगर हम गलत करेंगे तो। मेरा इतना सुंदर बीबी है, मेरा एगो बेटी है, हम गलत कर सकते हैं? वो फंसाने का उसका साजिश है कि फिर भी उसको पास पैसा है कि उसको फंसा दे, हम कैसे भी तरीका से उसको फंसा दे। हम गरीब आदमी, 6 महीना पहले हमारा बाबू के मार दिया, फिर भी मैंने सोचा कि कोई दिक्कत नहीं है, हम चले गए राजस्थान जयपुर। हम कमाने खाने वाला व्यक्ति, ये चीज में मैं फिर भी फोकस नहीं किया कि हमको ये चीज नहीं चाहिए। हम कमाने वाला व्यक्ति, सिर्फ अपना बीवी को मुंह देख के हम सोचे कि इस लाइन में हमको नहीं आना है, हमको सिर्फ पैसा चाहिए, अपना बीवी बाल बच्चों को देखना है। बिना कसूर के हमको यहाँ पर सब घेर के मारा, कॉलर पकड़ लिया। हम भी लड़े, ऐसा बात नहीं है, जब आया तब फिर हम लड़े जी, यही इतना बात है सर। हालांकि देखिए यहाँ परसौनी का मुखिया का किस तरह से जो रवैया है कि आज देखिए बेकसूर और बेछेड़खानी को लेकर इनको जी बेरहम से मारा। पीछे का तस्वीर दिखाइए, ये देखिए किस तरह से मारा हुआ है, बॉडी का दिखाइए, ये देखिए किस तरह से रस्सी से बांधकर और इतना इसको मारा कि इसका जो पूरा शरीर है पूरी तरह से जख्म है। हालांकि यहाँ के मुखिया का जो बयान है कि ये मुखिया कह रहा है कि छेड़खानी किया, छेड़खानी के मामला को लेकर ये झूठ फूस को साजिश रचा है इनके साथ और बेकसूर में इनको पीटा गया है। और तमाम जो महिला है इस परिवार के जो लोग हैं उनको भी पीटा गया है। जो महिला मोबाइल से वीडियो भी बना रहा था उन महिला को भी यहाँ का जो मुखिया है वो मुखिया किस तरह से जो गलत बिहेव करने का कोशिश किया। हालांकि इस घर के जो महिला है उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या हुआ आपके साथ, कौन आप लोग को मारपीट किया, बोलिए। एकरा रही तो चपा के धर दिया था, तो हम लोग गए यहाँ से, तो गए नहीं यहाँ से, तो हम लोग गाछी में, पूरा गाछी में हम लोग खोजे तो हम लोग के नहीं मिल रहा था। एक सौ छपा करके ना स्कूल कोरी रख दिया था। हम लोग को बोल रहा था कहती कि तू इन्ने हाँ उन्ने हाँ, तो हम लोग दौड़ते थे पूरा, तो हम लोग के पीछे पीछे वो भी लोग दौड़ रहा था। अगर अकेला में पा लेता तो जरूरी ना कुछ करता है। तो यहाँ पर हम लोग दूरा पर आए, तो दूरा पर आने के बाद में इसको भी बांध छान के बढ़िया तरीका से पीटा। मुखिया जी के हम बोले गया तो मेरा बीवी को मेरा भौजाई को बच्चा रखा था, इसको भी वहाँ पर अति मुखिया वहाँ पर भी खड़ा था। मेरा पत्नी के सामने में मैंने उसको पैर पकड़ा कि कोई गलती मेरा नहीं है, बिना कसूर के हमको मारता है, आपने ये साजिश क्या कीजिएगा, यही होना चाहिए। उनको पास यही सुनता कि मेरे पास पैसा है तो मेरे पास पावर है, कुछ भी अगर गलत नहीं करते फिर भी प्रशासन के बिना मतलब मेरा क्या हुआ वहाँ पर? यहाँ हमारे देवर है ना, वो मछली से धर के चले गए, तो वो लोग से 2 3 गो है, बोला है कि आपको देवर ने हमको अथी दूसरा लेडीज के छेड़ा है। तो हम सब बोले कि ना हमारा धमकी देखे गए। 2 गो लड़का है, एक राजू है एक आर लड़का। ये जो छेड़खानी का मामला है ये साजिश रचा गया आप लोगों के साथ? बिल्कुल शुरू से इसे घर पे लगा हुआ है। अगर आपको विश्वास हो रहा है मेरे भौजाई देखिए घर पे पूरा फटक मेरा तोड़ दिया। देखिए यहाँ का जो परसौनी गांव के वर्तमान मुखिया है किस तरह से साजिश रचता है कि किसी परिवार के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। ये जो घर हम दिखा रहे ये पासवान का घर है। ये घर से आपको क्या लग रहा है कि ये 22 साल का जो युवा है, क्या इस घर से आपको क्या लग रहा है कि ये छेड़खानी करने वाले व्यक्ति है? आपको तस्वीर पहले देखिए। तमाम जो महिला है यहाँ डरे हुए हैं। यहाँ के जो मुखिया है, वर्तमान मुखिया है, वो मुखिया का जो रवैया इतना खराब है, किसी पासवान के जो परिवार के ऊपर टारगेट करता है। ये उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये मुखिया को कि ये इन्हीं के वोट के बदौलत आज वो मुखिया बने हैं जी। इस पंचायत के जो गणमान्य व्यक्ति मुखिया होते हैं
और मुखिया का इस तरह का रवैया रहेगा कि जब कोई व्यक्ति को मुखिया के सामने मारेगा तो वो मुखिया बचाएंगे या मुखिया रस्सी से बांधकर उनको पिटवाएगा। देखिए यहाँ पर किस तरह से हुआ, जो 22 साल के जो लड़का है ये पासवान समाज से आते हैं और ये बेकसूर में किसी छेड़खानी के मामला को लेकर इन्हें पीटना शुरू कर देता है। तमाम महिला इस घर के जो महिला मुखिया के घर पे जाते हैं बचाने, तो मुखिया इस तरह के जो बात करते हैं कि सारा जो महिला है सभी को घर में बंद करके रखो और एक एक के मारो। हालांकि ये पंचायत का जो मुखिया होते हैं, मुखिया का काम होता है न्याय दिलाना, फैसला पूरा करना, मगर मुखिया ही यहाँ पे इस तरह के जो काम करते हैं किसी को टारगेट कर देता है, किसी छेड़खानी को मामला लगाकर और पीटना शुरू कर देता है। तमाम महिला है और भी हम महिला से बातचीत भी करेंगे कि एक एक जो महिला है वहाँ पे जो देखने गए थे, जो लड़का है इनको रस्सी से बांधकर पीटा गया है। देखिए शरीर का पहले हम चिन्हासी दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से यहाँ का जो वर्तमान मुखिया है परसौनी गांव का है, वो मुखिया का किस तरह का जो रवैया है कि देखिए एक एक जो ये इस लड़का को बांध के पीटा, रस्सी से बांध दिया, पहले गोर हाथ बांध दिया, इसके बाद है कि इसको पीटना शुरू कर दिया। देखिए बेकसूर में यहाँ का जो वर्तमान मुखिया है वो इनको पीटता है और देखिए पीटने के बाद देखिए इस शरीर पे कितना बहुत बड़ा जख्म है। ये जो बताया जा रहा है कि ये पूरी जो बाँ है ये पूरी तरह से डैमेज है। ये जो मार इतना जो देखिए ब्लड पूरा जम चुका है, बहुत इनको बेरहम से मारा गया। यहाँ के जो मुखिया है, यहाँ अपराधी तत्व के द्वारा जो मुखिया है उस तरह के जो इतना मार मारता है। कॉलेज में हालांकि तो सर सुनिए ना, मेरे बहन कॉलेज में पढ़ने के लिए गया था, हमारे दुसाध में के जो मामला है वो लड़का का सपोर्टिंग से, और वो मदन मुखिया वो मदन के भाई है, उसका बेटा है, वो दिन दिहाड़े पिस्टल लेके घूमता है जी, वो पिस्टल लेके घूमता है, दिन दिहाड़े फायरिंग भी करता है। मेरे बहन को फायरिंग भी किया, मेरे बहन को मेरे साथ भी करने की कोशिश किया। जब इसको ठोकर मार मेरे दिया था, पापा का डेथ होने से पहले हमको मारा, मुखिया वो अपने साथ